करें कि सऊदी अरब ने जो कर्जा इनको सऊदी अरब का इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर सऊदी अरब से ऐसे ताल्लुकात हो गए, हम सऊदी भाई भाई, तो क्या कर्जा सऊदी अरब ने माफ कर दिया है? वो कहानी अगर कोई उसका भी कोई डॉक्यूमेंट हो, आज ही कर्जा माफ कर दिया और उल्टे पैसे दे रहा है। ये तो मुझे ये बताइए, कोई मुल्क ऐसे कैसे पैसे दे सकता है कि उल्टे आपने ऑलरेडी उसको पैसे देने, वो आपसे कहेगा जी मजीद पैसे ले लो। तो इस पे जैदी भाई अगर आगे मुझे इस पे जवाब आप देते, तभी ना। देखिए बात फिर वही मैं कहता हूँ आपसे कि ये सारा मसला इमरान खान है। मसला ये सिर्फ अवाम को ट्रक की पट्टी के पीछे लगाया गया है कि अभी जो बहरान आपका आने वाला है ना मुल्क के अंदर अनाज का, ये यानी सिर्फ एक ट्रक की पत्ती, क्योंकि सैलाब से आपको पता है तबाही कैसी मची है कि जो बहुत सालों लग जाएंगे इसको वापस सही करने में। कि जो मरियम यानी किसी की गाय अगर बह गई है तो मरियम कितने उसको पैसे दे रही है? 50,000 की कोई औकात है पाकिस्तान में? मुझे आप बताइए, क्या वो मवेशी 50,000 का था? अच्छा ये बताएं कि अमेरिका का क्या रद्देमल होगा? अमेरिका का इस मुआहदे से अमेरिका पे क्या रद्देमल आएगा? मेरा सवाल है आपसे, आप बताएं। अमेरिका का ये रद्देमल आएगा कि फिर वही बात आ जाती है यमन। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अमेरिका को घर में, क्या आपको नहीं लगता अमेरिका के ताउन करेगा इस मुआहदे से या नहीं करेगा ताउन? अमेरिका बिल्कुल ताउन करेगा। अमेरिका बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका को समीना, अमेरिका के लिए वाहिद मसला है ईरान। वाहिद मसला है ईरान। कल मैंने सवाल पूछा था ना कि अगर कल को खुदा ना करे ईरान और इसकी सऊदी अरब की जंग होती है, पाकिस्तान किसके साथ? कोई नहीं आगे बोल के दिया, कोई जवाब, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वही अल्ताफ हुसैन की मैयत पिटती रही और फला की मैयतें पिटती रही, इस पे कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, उसमें प्रोग्राम खत्म हो गया। बात करें टॉपिक के ऊपर कि भाई कल अगर जंग होती है, ईरान का साथ ये देंगे या नहीं देंगे? ईरान पे जब से मतलब पड़ता है तो ईरान हमारा भाई, सऊदी अरब से मतलब पड़ता है, सऊदी अरब हमारा भाई। देखें अमेरिका का जो टारगेट है वो है ईरान, तो ये यमन के करीब पहुंच के इन्हीं पाकिस्तानियों को, फौज को ये यमन से लड़वा देंगे समीना, और अमेरिका आराम से खामोशी से बैठा रहेगा। क्योंकि सऊदी अरब की किससे लड़ाई है मुझे बताइए ना? कौन सा सऊदी अरब अमेरिका से जंग लड़ रहा है, या कौन सा सऊदी अरब इसराइल से जंग लड़ रहा है? इसी सऊदी अरब ने, इसी कतर ने, अगर आपको याद हो, इसराइल को तस्लीम किया था, अगर आपको याद हो, जी तस्लीम कर लिया था, सही है ना? तो इनकी किस बात की जंग है मुझे बताएं ना। ये अमेरिका के अड्डे हैं कतर के अंदर, अमेरिका के अड्डे बने हुए कतर में, इसराइल हमला कर रहा है। ये सभी ना सिर्फ जिस तरह हम बोलते ना, ये सिर्फ चूरन, इंडिया पाकिस्तान की जंग चूरन, यानी ये सिर्फ एक खत्ते में सिर्फ एक बिठाया जा रहा है पाकिस्तानी फौज को यमन के खिलाफ लड़ाने के लिए। मैंने आपसे बताया ना, कोई बता दे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि 2015 में नवाज शरीफ को ये ऑफर हुई थी, उसने मना कर दिया। 2018 में इमरान खान को ऑफर हुई, उसने मना कर दिया। मगर अब ये डील, क्योंकि उनको पता है कि अब तो इतना ही, यानी कि दोनों को, आपके कहने का मकसद ये कि नवाज शरीफ को भी डील दी गई वाली, और ये डील बनाने की कोशिश की गई, ये मायदा देने की कोशिश की गई, मगर वो मायदा को रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, इस मायदे पे साइन नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया। और नवाज शरीफ ने भी इमरान खान के सामने भी ये मायदा रखा गया, मगर इमरान खान ने भी इस मायदे को नहीं माना। मगर आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इस मायदे को पर साइन किया। जमीना 2015 में नवाज शरीफ को ये दिया गया, नवाज शरीफ की हुकूमत कितने टाइम में खत्म हो गई? सेम थिंग विद इमरान खान को दिया गया, इमरान खान ने नहीं माना, इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत खत्म इस वजह से की गई है, जो मुआहदा नहीं साइन किया। समीना, एक आदमी ने जब एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये होता है कि हम किसी की जंग में, उसका क्या था, हम किसी की जंग में नहीं पड़ेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। वो उसका ये नहीं था कि हम अपनी सरजमीन, उसका ये था कि हम अपनी फौज भी किसी जगह नहीं भेजेंगे, हम किसी की जंग में नहीं पड़ेंगे। बात तो वही, आप अगर कोई कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे को गलत साबित कर दे, अगर कोई कह रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ इस बारे में। बात देखें समीना, बात कर लेते हैं इमरान खान की। आज भी आप ये देख लें कि तोशा, मैं आपको अभी आप लिख लें गई, तोशा खाना 2 में इमरान खान को सजा होने वाली है। वो तो आ रहा है ना शो के मुसलसल, तो आ रहा है, तो 2 गवाह मिल गए उनको, 2 गवाह आ गए ना सामने। जी, वो 2 गवाह क्या है समीना सामने, उनकी गवाही भी क्या है वो भी आपको पता है कि एक मगर उन्हीं की गवाही मानी जा रही है ना इस वक्त। तो कहा गया कि अगर गवाही नहीं दोगे तो कल को तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे घर वाले नहीं रहेंगे, ये भी तो आप